मुंबई। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन आज रात ये शहर सिर्फ जाग नहीं रहा था, बल्कि रो रहा था। बारिश, बेहिसाब बारिश। रात के 2 बज रहे थे। मरीन ड्राइव के पत्थर समंदर की लहरों से टकरा रहे थे। छपाक, छपाक। आसमान से बरसती बूंदें शहर की नियॉन रोशनियों में चमक रही थी, जैसे किसी ने काले कैनवस पर पिघला हुआ सोना गिरा दिया हो। आदित्य मल्होत्रा, वो बैल्कनी की गीली रेलिंग पर झुका हुआ था। लोग उसे फोरेंसिक एक्सपर्ट कहते थे, कुछ लोग जासूस, लेकिन वो खुद को क्या मानता था? शायद मुर्दों की खामोशी पढ़ने वाला एक बदनसीब इंसान। उसने अपनी सिगरेट को बुझाया, हालांकि वो जल नहीं रही थी। आज की रात विक्रम सलूजा की लाश वो खामोश नहीं थी, वो चीख रही थी। पेंट हाउस, वहां खून की गंध थी, लोहे जैसी नमकीन गंध। फर्श पर देखिए, बिखरी हुई टूटी कांच की बोतलें, एक महंगा शैंडलियर जो अब टूटकर एक तरफ पड़ा था, और वहां विक्रम सलूजा, एक जाने माने उद्योगपति, अब बस एक बेजान शरीर। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अजीब सी खालीपन था। आदित्य नीचे झुका। उसने दस्ताने पहने हाथों से लाश के पास पड़ी चीज को उठाया। पुलिस को लगा यह सिर्फ एक चांदी की चेन है जिस पर आर लिखा है, लेकिन आदित्य की उंगलियों ने कुछ और महसूस किया। यह चेन नहीं है, यह तो एक माइक्रो एसडी कार्ड होल्डर है। उसने चारों तरफ देखा। पुलिस वाले अपनी फाइलों में व्यस्त थे। आदित्य ने चुपके से, बहुत सफाई से उसे अपनी जेब में डाल दिया। यह सबूत नहीं था इंस्पेक्टर, यह मौत का परवाना था। अचानक क्लिक। फ्लैशलाइट की एक तेज रोशनी ने आदित्य की आंखों को चुंधिया दिया। मिस्टर मल्होत्रा, सुना है आप मुर्दों से बातें करते हैं, लेकिन क्या जिंदा लोगों से डरते हैं? आदित्य पलटा। अंधेरे से एक आकृति उभरी, 25 साल के आसपास, काली जैकेट, भीगे हुए बाल और चेहरे पर गजब का एटीट्यूड। रिया शर्मा, एक फ्रीलांस पत्रकार। वो भीगी हुई थी लेकिन कांप नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो बाहर की बारिश से ज्यादा खतरनाक था। यहां पत्रकारों का आना मना है मिस शर्मा, आदित्य ने कड़े स्वर में कहा। नियम? रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। नियम उनके लिए होते हैं जो हेडलाइन पढ़ते हैं आदित्य, मैं हेडलाइन बनाती हूं। ए, तुम यहां कैसे आई? इंस्पेक्टर नेहा राव चिल्लाई। इसे बाहर निकालो। रिया ने नेहा की बात को अनसुना कर दिया। वो आदित्य के बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि आदित्य उसकी घबराहट की महक महसूस कर सकता था। विक्रम की हत्या सिर्फ एक शुरुआत है आदित्य। कातिल अपना हस्ताक्षर छोड़ गया है। कबीर मेहता, वो अब परछाइयों में नहीं खेल रहा। कबीर मेहता? आदित्य की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। शहर का वो नाम जिसे लोग दुआओं में नहीं, बद्दुआओं में याद करते थे। अगले 48 घंटे, कॉफी के कप, बिखरे हुए कागज, आदित्य और रिया ने शहर छान मारा। डिकोड किए गए फाइल्स, एनक्रिप्टेड चैट्स। वे थक चुके थे, उनकी आंखें जल रही थीं। हर सुराग उन्हें एक ही दिशा में ले जा रहा था, ब्लैक लोटस क्लब। लेकिन इस भागदौड़ में उनके बीच कुछ और भी पनप रहा था। डर। डर ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बना दिया था। बारिश से बचने के लिए वे एक पुराने वीरान गोदाम में छिपे थे। बाहर सायरन की आवाजें गूंज रही थीं, अंदर सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। रिया दीवार के सहारे बैठकर कांप रही थी। हम नहीं बचेंगे आदित्य, कबीर की पहुंच हर जगह है। मैंने गलती कर दी तुम्हें इसमें शामिल करके। आदित्य धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने रिया के ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। रिया, मेरी आंखों में देखो, देखो मुझे। हम शिकार नहीं हैं, हम शिकारी हैं। बस हमें अपनी चाल बदलनी होगी। रिया ने उसकी ओर देखा। उस एक पल में डर की जगह एक अजीब से भरोसे ने ले ली। तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करते हो आदित्य? क्योंकि आदित्य ने उसके चेहरे से भीगे हुए बालों को हटाया। मैंने मुर्दों की कहानियां बहुत सुनी है रिया, अब मैं एक जिंदगी की कहानी बचाना चाहता हूं, तुम्हारी कहानी। उस वीरान गोदाम में मौत के साए के नीचे वक्त थम गया। आदित्य ने उसे गले लगाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिर तक। लेकिन आखिर उम्मीद से जल्दी आ गया। अगली रात रिया गायब थी।
और आदित्य के फोन पर एक लोकेशन ब्लिंक कर रही थी, ब्लैक लोटस। जब आदित्य वहां पहुंचा तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया वो कबीर मेहता के बगल में बैठी थी, हाथ में ड्रिंक, चेहरे पर बेरुखी। कबीर सूट में सजा एक राक्षस। स्वागत है आदित्य, आओ बैठो। कबीर ने अपना ग्लास उठाया। तुम्हारी दोस्त ने बहुत अच्छा सौदा किया। दोस्त, उसकी जान के बदले तुम्हारा वो एसडी कार्ड। प्यार इंसान को कितना बेवकूफ बना देता है ना? आदित्य का दिल टूट गया। रिया? रिया ने उसकी आंखों में नहीं देखा। उसकी आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। दे दो उसे आदित्य, खेल खत्म हो गया। अपनी जान बचाओ और जाओ। कबीर हंसा। सुना तुमने? दे दो। आदित्य ने अपनी जेब में हाथ डाला। कबीर के आदमियों ने बंदूकें तान ली। माहौल में तनाव इतना था कि माचिस की तीली से आग लग जाए। आदित्य ने वो कार्ड निकाला, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कमजोरी? आदित्य ने कबीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सबसे बड़ी ताकत। उसने कार्ड कबीर की ओर फेंका। कबीर ने उसे लपका। बहुत अच्छे, अब इन्हें खत्म कर दो। रुको। रिया अचानक अपनी जगह से उठी। उसने अपना ब्रेसलेट तोड़ा और एक छोटी सी चिप निकाली। वो कार्ड खाली है कबीर। रिया की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। असली डेटा लाइव स्ट्रीम हो रहा है अभी, इसी वक्त। तुम्हारे सारे क्लाइंट्स, सारे अवैध धंधे, पूरी दुनिया देख रही है। क्या? बंद करो इसे, तुमने मुझे धोखा दिया। कबीर गुर्राया और उसने रिया की तरफ बंदूक तानी। झुको रिया। आदित्य ने पास पड़े फायर एक्सटिंग्विशर पर गोली चलाई। धड़ाम। पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया। आदित्य धुएं के बीच से कूदा सीधे कबीर के ऊपर। हाथापाई, घूंसे, कांच टूटने की आवाज। कबीर ने आदित्य का गला पकड़ा। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी खक, एक लोहे की रॉड कबीर के सिर पर पड़ी। वो रिया हाँफती है। कबीर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी दरवाजा टूटा। पुलिस, इंस्पेक्टर नेहा सब अंदर आ गए, लेकिन उन्हें किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। आदित्य और रिया अपनी जंग जीत चुके थे। घंटे भर बाद बारिश अब धीमी हो चुकी थी, सिर्फ रिमझिम फुहारे। एम्बुलेंस के पीछे बैठे हुए आदित्य ने रिया के माथे पर लगी चोट को रुई से साफ किया। तो लाइव स्ट्रीम? काफी चालाक हो तुम। रिया ने हल्की मुस्कान दी, हालांकि उसे दर्द हो रहा था। मैंने कहा था ना, मैं हेडलाइन बनाती हूं। आदित्य हंसा। उसने रिया का हाथ थामा और अपनी उंगलियों में फंसा लिया। अब क्या? उसने पूछा। रिया ने अपना सिर आदित्य के कंधे पर रख दिया। अब हम बारिश का मजा लेंगे आदित्य, बिना किसी डर के। शहर वही था, बारिश वही थी, लेकिन आज रात अंधेरे को हरा दिया गया था। क्योंकि जब दो लोग एक साथ तूफान में खड़े होते हैं तो तूफान भी रास्ता बदल लेता है।